अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि हम एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे एंड आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट द ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासीफाई किया है और अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो एक क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ ब्लॉक्स। एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सबशेल ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट होंगे इस बेस पे जो है हमने उन्हें डिफरेंट ब्लॉक्स असाइन किए हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो ब्लॉक्स हैं ये हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लाइक इट दीज ब्लॉक्स टेल्स अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द एलिमेंट। तो सिंपली वी कैन से अगर हमें ये पता हो कि कोई एलिमेंट जो है किस ब्लॉक में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस एलिमेंट की ईजीली पता चल जाएंगी। Before moving toward the block, we should know about the shell, subshell and orbital. ओके आपने ये जो है ये ध्यान से सुनना है और इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी नो इन द एटम वी हैव अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, और न्यूक्लियस के जो अराउंड होते हैं डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं लाइक वी हैव के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। अगर हम शेल को डीपली स्टडी करें तो शेल के अंदर हमारे पास सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम के शेल की बात करें तो इसमें वन सब शेल एस प्रेजेंट होता है। अगर एल शेल की बात करें तो इसके अंदर एस एंड पी प्रेजेंट होते हैं। अगर एम शेल की बात करें तो इसमें एस पी एंड डी सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एन शेल की बात करें तो इसमें एस पी डी एंड एफ 4 सब शेल्स जो हैं हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सबशेल्स के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स के अंदर मूव करते हैं। जैसा कि एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सिंगल ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अगर हम पी सबशेल की बात करें तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और ईच ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम होल्ड करता है। स्टूडेंट्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। लाइक इन डी सबशेल वी हैव 5 ऑर्बिटल्स एंड ईच ऑर्बिटल होल्ड्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। In this way we have different subshells, shells and orbitals in the atom. तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने जो हमारे पास सबशेल हैं हमने अभी स्टडी किए हैं एस पी डी एंड एफ। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने ब्लॉक्स असाइन किए हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा कि वो किस ब्लॉक में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इन एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स होंगे जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सबशेल में प्रेजेंट है। ओके, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 2 ग्रुप्स, जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सबशेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हम उनको एस ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं। ओके, जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रेजेंट है हमारे पास। और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनको कंबाइन करके हम कहते हैं एस ब्लॉक। ओके, और इसमें जो वैलेंस सबशेल होगा वो एस ऑर्बिटल होगा और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम मेनली देखें तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं that are high reactivity, especially in the group number 1. Group number 1 contain highly reactive elements and then low ionization energy and they form basic oxides and they tend to lose electron easily to form positive or positive 2 cations. You already know that the elements in the first two groups are highly reactive and they can easily lose electrons forming cations. Students, next हमारे पास आ जाते हैं D block elements. As we already know, block shows that the electrons, valence electrons are present in the D subshell. Okay, these are the transition elements in D block. The elements placed that are the transition elements. Group 3 to 12 is called D block in the periodic table.
स्टूडेंट्स अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी प्रेजेंट होती हैं और इसी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड्स भी होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और मोस्टली जो इस ब्लॉक में हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे एक्ट एज कैटालिस्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफ ब्लॉक। द एलिमेंट्स इन द टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल कॉल्ड lanthanide and actinides are categorized as F block elements. You can see in this picture the last two series is assigned as the F block. स्टूडेंट इसमें lanthanide एंड actinides आ जाते हैं जिन्हें सेपरेटली बॉटम में प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर ताकि वो इजीली जो है हम उसको ड्रॉ कर सकें, इसी वजह से इन्हें नीचे प्लेस किया जाता है। इसमें वैलेंस सबशेल जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द एफ ऑर्बिटल। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इनमें आ जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये हाईली एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस होते हैं इनके, हाई एटॉमिक आयनिक साइजेस होते हैं इनके और दे एग्जिबिट द सिमिलर केमिकल बिहेवियर विद इन ईच series and most of them are the radioactive, especially actinides, and they have complex electronic configurations. As we know, they have high atomic size and high ionic sizes. They are bigger in size, that's why their electronic configuration is the complex. Students, next हमारे पास आ जाते हैं P block elements. The remaining elements in the groups 13 to 18 including the inert gases in the last group belong to the P group. तो ये जो लास्ट वाले जितने भी ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं फ्रॉम 13 टू 18 जिनमें हमारे पास नोबल गैसेस भी आ जाती हैं, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो आते हैं हमारे पास दे आर कॉल्ड एज P block elements. And if we study their characteristics, they have diverse properties. They can be metals, metalloids and non-metals. इसी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं एंड दे ऑल्सो इंक्लूड द नोबल गैसेस दैट इज़ particularly in the group 18 and they have variable oxidation states and their electronegativity and ionization energy is higher than the S block elements and this block involve both ionic and covalent bonding. स्टूडेंट्स इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होती हैं क्योंकि इनमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, इसीलिए इनमें बॉन्डिंग भी आयनिक और कोवलेंट दोनों जो हैं वो ऑब्जर्व होती हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं हमारे पास। तो यहाँ तक जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये एंड हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये सेपरेटली हेडिंग्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपको ये प्रेजेंट किया। आपने सेपरेटली जो ब्लॉक्स हैं उनको जो है पेपर में मेंशन करना है अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर आपने सेपरेटली इसकी डेफिनेशन को लिखना है और उसके अलावा सेपरेटली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना है। अगर ये शॉर्ट में भी आ जाता है, कोई सिंगल ब्लॉक के बारे में आपसे जो है एग्जामिनर पूछ लेता है, देन यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो एफएससी में मुश्किल हो जाता है, मार्क्स जो हैं वो पूरे नहीं मिलते। इसी वजह से स्टूडेंट्स को आपने जिस तरह बुक में मेंशन है उस तरह से नहीं लिखना, आपने प्रॉपरली जो है जैसे मैंने शो किया है पॉइंट्स बना के आपने लिखना है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।